और बेटा तो पिछले दो क्लासेस में हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा है बेटा। ओके, तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पे क्या होगा बेटा, दोनों फील्ड्स हैं हमारे पास, दो फील्ड्स हैं एक साथ साइमल्टेनियसली अप्लाई की गई हैं बेटा। ओके, दोनों फील्ड्स में जब चार्ज पार्टिकल को छोड़ा जाएगा तो क्या होगा बेटा, अभी हमने इंडिविजुअली दोनों फील्ड्स को पढ़ लिया है बेटा, इंडिविजुअली दोनों फील्ड्स को पढ़ लिया है। हमें मालूम है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगता है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज इक्वल्स टू आता था बेटा हमारे पास, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता था, दैट इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई आ जाता था बेटा। और जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगी फॉर पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी बेटा। ओके, नेक्स्ट अगर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसके कारण क्या आ जाएगा बेटा, क्यू वी क्रॉस बी आ जाएगा आपके पास, क्यू वी क्रॉस बी आ जाएगा। ओके, तो यहां पे जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी बेटा, ये फोर्स की डायरेक्शन वेलोसिटी एंड बी के परपेंडिकुलर रहने वाली है, वेलोसिटी एंड बी के परपेंडिकुलर रहने वाली है। ओके, हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं कि दिस मैग्नेटिक फोर्स इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो अब अगर इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड तो फोर्स क्या होगा बेटा, सो लॉरेंस फोर्स, इन्हें लॉरेंस फोर्स बोला जाता है बेटा, दैट इज फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इन मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दैट लॉरेंस फोर्स विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। इन दोनों फोर्सेस का बेटा वेक्टर सम हो जाएगा आपका लॉरेंस फोर्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, एंड यू कैन टेक क्यू कॉमन फ्रॉम हियर एंड दिस विल बी इक्वल्स टू ई प्लस वी क्रॉस बी। So this is your Lorentz force, that is force acting on a charged particle placed in electric and magnetic field. Okay, तो दोनों फील्ड्स एक्ट कर रही है बेटा हमारी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लगेगा दैट इज योर लॉरेंस फोर्स, एंड दिस लॉरेंस फोर्स इज गिवन बाय क्यू, चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है क्यू ब्रैकेट ई वेक्टर प्लस वी क्रॉस बी वेक्टर्स। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वी एंड बी। ओके, सो दिस विल गिव अस द लॉरेंस फोर्स। अब बेटा आगे तो हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या केस बनेगा हमारे पास। ओके, क्योंकि अब इंडिविजुअली मैं आपको दोनों में 3-3, 4-4 केसेस करवा चुका हूं कि वी जीरो है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह से है कि आपकी नेट फोर्स जीरो हो जाए, तो ऐसे बहुत सारे केसेस यहां पे बन सकते हैं। ओके बेटा, सो आप वो इंडिविजुअली जो केसेस हमने किए थे लास्ट क्लासेस में वो यहां पे इंप्लीमेंट कर करके देख सकते हो और चेक कर सकते हो कि पाथ क्या बनेगा आपका। ओके, मैं आपको एक यहां पे अलग केस करवा रहा हूं, वो है कि लॉरेंस फोर्स और नेट फोर्स जीरो कब हो जाएगी बेटा, फोर्स और यू कैन से लॉरेंस फोर्स, अगर लॉरेंस फोर्स को जीरो करना है बेटा, हमने लॉरेंस फोर्स को क्या करना है, हमने जीरो करना है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, कैसा सेटअप करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का, सो दैट नेट फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। ओके, एंड वी नो लॉरेंस फोर्स इज गिवन बाय क्यू ई प्लस V cross B। ओके बेटा,
सो ये हमारे पास लॉरेंस फोर्स है। अगर लॉरेंस फोर्स को जीरो कर दिया जाए, सो इफ लॉरेंस फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस V क्रॉस B विल बी इक्वल्स टू जीरो। ओके बेटा, ये सारी चीज जो ब्रैकेट में है ये आपकी क्या हो जाएगी बेटा, ये आपकी सारी चीज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी बेटा, क्योंकि लॉरेंस फोर्स जीरो है तो इसका मतलब है ये चीज जीरो हो जाएगी, क्योंकि चार्ज पार्टिकल क्यों तो जीरो हो नहीं सकता बेटा, क्यों नहीं जीरो हो सकता है हमारा, अगर क्यों ही जीरो हो गया तो इसका मतलब चार्ज पार्टिकल ही नहीं है वहां पे। ओके, चार्ज ही नहीं है तो चार्ज पार्टिकल की स्टडी भी कहां पे होगी। ओके, सो Q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट मींस क्या चीज जीरो हो जाएगी बेटा, ये चीज जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो है तो वी कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ V क्रॉस B। तो बेटा ये सिचुएशन बन जाएगी हमारे पास कि V क्रॉस B का जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका जो नेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के इक्वल होगा, तब जाके आपकी लॉरेंस फोर्स क्या है बेटा, जीरो हो जाएगी। ओके, यहां से अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल्स टू VB sin थीटा हो जाएगा बेटा। ओके, एंड इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, थीटा जो है 90 डिग्री रख लेते हैं तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, E बाई B हो जाएगा बेटा। सो मैंने यहां पे एक केस बना लिया बेटा। ओके, इस केस में लॉरेंस फोर्स आपकी जीरो करनी है हमें, तो लॉरेंस फोर्स को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए बेटा इस सिचुएशन से क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि जो E वेक्टर है दैट इज परपेंडिकुलर टू V वेक्टर एज वेल एज E जो है बेटा वो B के भी परपेंडिकुलर रहेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से हमें यही चीज पता चलती है, क्रॉस प्रोडक्ट से यही चीज पता चलती है बेटा कि E जो है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर है, E जो है वो B के भी परपेंडिकुलर है बेटा। ओके, और अगर हमने थीटा को 90 रख लिया है तो इसका मतलब क्या है बेटा, ये तीनों आपस में क्या हो गए हैं, ये तीनों आपस में 90 डिग्री हो गया बेटा। सो यहां से इफ थीटा इज 90, थीटा 90 है तो E वेक्टर परपेंडिकुलर टू V वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, तो ये तीनों परपेंडिकुलर रखे हैं हमने। अब इनकी डायरेक्शन क्या रखेंगे बेटा, जैसे अभी देखिए मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इमेजिन कर लेता हूं, इनवर्ड है, मुझे तीनों को परपेंडिकुलर रखना है, तो मैग्नेटिक फील्ड मैंने इनटू द पेपर रख दिया बेटा, कुछ इस तरह से। आप जो मर्जी केस सोच सकते हो बेटा, मैं एक केस ऐसा सोच रहा हूं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऑलरेडी इनवर्ड अप्लाई किया हुआ था, और मेरा जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव प्लस क्यू चार्ज है बेटा, और V वेलोसिटी से वो राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो अभी आप मुझे ये बताना है बेटा आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन क्या रखूं सो दैट कि आपका लॉरेंस फोर्स जीरो हो जाए। लॉरेंस फोर्स जीरो करने के लिए मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है बेटा दैट इज B मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पेपर के इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, और जो वेलोसिटी है दैट इज टुवर्ड राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रखे सो दैट लॉरेंस फोर्स जीरो हो जाए। तो देखो बेटा यहां से पता चलेगा, V क्रॉस B करके देखो पहले क्या होगा। तो अगर आप V क्रॉस B करके देखोगे बेटा, वी नो कि V क्रॉस B, आप लोग अगर क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है आप राइट हैंड रूल भी कर सकते हो। ओके, अगर आपको राइट हैंड रूल नहीं आता बेटा, आपको मालूम है इसका V क्रॉस B का मतलब क्या होता है, यहां से मैं बता देता हूं। ये देखिए बेटा, ये क्या है, V क्रॉस B का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने का हमने कल एक मेथड निकाला था दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी यहां पे सोच सकते हैं बेटा। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से सोच लो, या फिर आपको अगर क्रॉस प्रोडक्ट का कंसेप्ट आता है तो वो सोच लो। ओके, तो अगर मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाता हूं बेटा, अपनी सेंट्रल फिंगर को टुवर्ड राइट रखो, फोर फिंगर को बोर्ड के अंदर अपने मोबाइल की स्क्रीन के अंदर को जाते हुए देखोगे तो मैग्नेटिक फोर्स जो है बेटा, यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रही है बेटा, ऊपर को लग रही है। तो ये नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन नीचे को नहीं चाहिए, और पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटा, नीचे को ही आ जाएगी। ओके, सो अगर मैं यहां पे ये सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड लगा देता हूं, पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड राइट मूव कर रहा है बेटा, प्लस क्यू चार्ज टुवर्ड राइट मूव कर रहा है, इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, वेलोसिटी वेक्टर टुवर्ड राइट है, तो दिस चार्ज विल
एक्सपीरियंस जीरो फोर्स अगर उसका ये रिलेशन फॉलो हो रहा है, यहां से डायरेक्शन पता चल रही है इस डायग्राम से और यहां से मैग्नीट्यूड बेटा, अगर ये दोनों चीजें फॉलो अप हो रही है, इसे आप इक्वेशन 1 बना लो बेटा और ये आपकी इक्वेशन 2 है। तो अगर दोनों इक्वेशंस फॉलो हो रही है बेटा, इक्वेशन 1 एंड 2 फॉलो हो रही है, इक्वेशन 1 एंड 2 फॉलोज, देन क्या हो जाएगा बेटा, लॉरेंस फोर्स आपका क्या हो जाएगा बेटा, जीरो हो जाएगा। ओके आपको वेक्टर्स का मालूम ही है बेटा, अगर दो वेक्टर्स जीरो करने हैं ना, अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो चाहिए तो सबसे पहले उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, बाद में मैग्नीट्यूड। तो यहां से डायरेक्शन का पता चल रहा है बेटा और फिर मैग्नीट्यूड का यहां से पता चल रहा है कि मैग्नीट्यूड इन दोनों वेक्टर्स के इक्वल। तो दो वेक्टर्स कैंसिल आउट, कंप्लीटली कैंसिल आउट कब होंगे, अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है देन उनका मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैग्नीट्यूड यहां से कंफर्म हो रहा है इक्वेशन 2 से और डायरेक्शन इक्वेशन 1 से कंफर्म हो रही है बेटा। एंड फ्रॉम दिस वी कैन फॉलो दैट Lorentz force on charged particle will be zero. Okay, so is this clear now beta? Is there any doubt? Okay, तो जो ये लॉरेंस फोर्स जीरो हुआ है इसके बेस्ड हम लोग एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज योर वेलोसिटी फिल्टर। वेलोसिटी फिल्टर अभी आप अगर देखो बेटा, नाम से पता लग रहा है फिल्टर का मतलब क्या होता है बेटा, अलग करना, सेपरेट करना। तो अगर हमारे पास एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, लेट्स से बेटा हमारे पास एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, एक बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, इस बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल में डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स है विद डिफरेंट वेलोसिटी। ओके बेटा, यहां पे चार्ज पार्टिकल्स हैं विद डिफरेंट वेलोसिटी v1 v2 v3 एंड सो ऑन। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज है चार्ज पार्टिकल की। नाउ आई वांट टू सेपरेट चार्ज पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी। मैं क्या करना चाहता हूं बेटा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के चार्ज पार्टिकल को सेपरेट करना चाहता हूं। तो कैसे करूं बेटा मैं, अब ये सोचने वाली बात है यहां पे कि कैसे सेपरेट कैसे करूं। तो देखिए बेटा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे उससे नहीं, अकेली से नहीं कर सकते आप ये काम। अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं बेटा तो आप ये काम कर सकते हो। वो कैसे, मैं यहां पे क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लगा दूंगा। क्रॉस का मतलब क्या, दोनों परपेंडिकुलर रख दूंगा और वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर रख देंगे। तो अगर हम यहां पे कंसीडर करिए बेटा, देखिए ये सारे पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं और जो वेलोसिटी है उसका वेक्टर फिर से लेफ्ट से राइट की तरफ है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर हमारा क्या है बेटा, लेफ्ट से राइट की तरफ है। ओके, और मैंने यहां पे पहले मैंने ना, अब देखोगे आपको मैंने बोला था कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पहले कंसीडर किया था, इस बार चलो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर कर लेता हूं। ओके, मैंने इस रीजन में क्या कर दिया बेटा, मैंने इस रीजन में ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है बेटा। ठीक है, along द पॉजिटिव y डायरेक्शन पॉइंट कर रही है बेटा। ओके, सो ये मेरी एक्स वाई जेड एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज वाई जेड एक्सिस, तीनों परपेंडिकुलर है आपस में। ओके, सो अभी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेलोसिटी वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा वाई एक्सिस के अलॉन्ग रख दिया। अभी मुझे वेलोसिटी फिल्टर का मतलब क्या है, वेलोसिटी फिल्टर में क्या होगा बेटा, हम एक स्पेस में क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी इन ऑर्डर टू सेपरेट अ चार्ज पार्टिकल ऑफ पर्टिकुलर वेलोसिटी। ओके, तो हमने यहां पे क्या करना है बेटा, वेलोसिटी फिल्टर क्या है, इट इज अ स्पेस इन विच क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड magnetic field is applied in such a way that charge particle of particular velocity experiences zero Lorentz force and pass through the space without any deflection.
विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बिना डिफ्लेक्ट किए हुए बेटा वो सीधा चला जाए। ओके, तो यहां पे इस तरफ जितने भी पार्टिकल्स मिलेंगे, जितने भी चार्ज पार्टिकल मिलेंगे, उन सबकी वेलोसिटी क्या होगी बेटा? एक ही वेलोसिटी होगी, दैट इज v1। इधर वेलोसिटी डिफरेंट डिफरेंट है, v1 v2 v3 v4 एंड सो ऑन। बहुत सारी पार्टिकल्स की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज थी। जब वो एक इस वेलोसिटी फिल्टर मतलब इस स्पेस में एंटर करेंगे बेटा, तो क्या होगा? सब पार्टिकल्स के ऊपर लॉरेंस फोर्स लगेगी एक्सेप्ट फ्रॉम द पार्टिकल्स जिनको आपने सेपरेट करना है, और वो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आगे पास ऑन हो जाएंगे बेटा। ओके, तो अब ये स्पेस कैसे बनाई जाती है? स्पेस में हम लोग क्या है? क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे बेटा। इस स्पेस में हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे। इस क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड अब जा तो पेपर के बाहर को आएगी या अंदर को जाएगी। अब वो कैसे डिसाइड करेंगे? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लॉरेंस फोर्स आपने क्या करना है बेटा? जीरो करना है। सो लॉरेंस फोर्स जीरो करना है। लॉरेंस फोर्स जीरो करने का मतलब है कि आपकी जो इलेक्ट्रिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v क्रॉस b। ओके, इसको इक्वल्स टू, जिनको क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो ऐसे भी सोच सकते हैं, v क्रॉस b। तो चलिए बेटा, आपको जिनको नहीं सोचना है ऐसे वो मत सोचिए, बट इतना जरूर याद रखना है। अभी अगर आप v क्रॉस b इज इक्वल टू e रखना चाहते हैं, सबसे पहले देखिए बेटा, अगर ये चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रही है, ओके, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या है बेटा? ऊपर को लगेगा कि नहीं लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर को लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ लगना चाहिए? नीचे को लगना चाहिए बेटा। सो अब मैग्नेटिक फोर्स नीचे को लगना चाहिए। आप अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाइए, अपना थंब नीचे को रखिए, अपने सेंट्रल फिंगर को लेफ्ट की तरफ रखोगे तो आपकी जो फोर फिंगर है वो आपकी अपने मोबाइल के स्क्रीन से बाहर को आती हुई नजर आएगी। इट मींस कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो क्या है? आउटवर्ड होनी चाहिए। ओके बेटा, सो इस तरह से इस रीजन में से जितने भी पार्टिकल्स एंटर करेंगे उनमें से बाकी पार्टिकल्स, डिफरेंट वेलोसिटी के पार्टिकल्स बेटा वो क्या हो जाएंगे? डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। v1 v2 वेलोसिटी, v3 वेलोसिटी सब डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बट जिनको हमने पार्टिकुलर वेलोसिटी वाले पार्टिकल्स को मतलब अलग करना है वो सीधे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आगे चले जाएंगे, इस तरफ मिलेंगे। लेट्स से v1 वेलोसिटी वालों को सेपरेट करना है, और ये जो v1 वेलोसिटी है v1 शुड बी इक्वल्स टू e बाय b। ओकेटा, तो हमने क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है उसका रेशियो वेलोसिटी के इक्वल आना चाहिए। किस वेलोसिटी के? उस वेलोसिटी के जिस वेलोसिटी के पार्टिकल्स को आपने सेपरेट करना है बेटा। ओके, दीज पार्टिकल्स विल पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस स्पेस एंड दे विल गेट सेपरेटेड। ओके, इन दिस वे यू कैन सेपरेट a charged particle of particular velocity from the beam of particles in which they are having different velocities. Okay, तो ये इससे हमने इस स्पेस को क्रिएट कर लिया। हमें पता चला कि पार्टिकल्स राइट से लेफ्ट की तरफ, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर को लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड लगा दिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड का रेशियो v1 के इक्वल रख दिया बेटा, जिससे हमारा जो है v1 पार्टिकल सीधे चले जाएंगे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। So is this clear with you all? Velocity filter. अगेटा यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं। बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं मैं आपको। अभी देखिए हमारा जो v है बेटा दैट इज इक्वल टू क्या है? e बाय b आया है। तो यहां से एक चीज देखिए बेटा, आपसे कोई अगर पूछे कि e बाय b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, e बाय b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो वो क्या होगा? lt-1 होगा। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि बेटा अगर e बाय b की रेशियो वेलोसिटी के इक्वल है, सो यहां से e बाय b का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? lt-1 हो जाएगा। ये शॉर्टकट्स है बेटा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ से। ओके, यहां से आप सीधा सोच सकते हो ये चीजों को।
बहुत बार। अब बच्चे क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड का, फिर उनको डिवाइड करेंगे एंड फाइनली यहां पे रीच आउट करेंगे। बट जब मैंने बेटा प्लस टू में ये पढ़ा है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई बाय बी है और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से मुझे पता चल गया कि इन दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है उनकी रेशियो LT-1 बनेगी। बेटा आप करके भी देख सकते हो, इनका इंडिविजुअली डायमेंशनल फॉर्मूला बना लो और फिर देख रहा वो LT-1 ही बनेगा बेटा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए बेटा, यहां पे अगर आपका चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से इस तरफ मूव कर रहा है, ओके, अब मैंने यहां पे क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है कुछ इस तरह से। ओके, ये हो गया बेटा, मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से अप्लाई किया। अब मुझे यहां पे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो चार्ज पार्टिकल के ऊपर को लगेगी और जो मैग्नेटिक फोर्स है वो नीचे को लगेगी। ओके, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल लिया और सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग द इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ओके, ये क्यू चार्ज है। अभी क्या है बेटा, यहां पे आई एम नॉट सेइंग v इज नॉट इक्वल्स टू e बाय b। तो अगर e बाय b के इक्वल नहीं है v, तो क्या ऐसा पार्टिकल का पाथ होगा, यहां पे पार्टिकल कैसा पाथ फॉलो करेगा? इज एनीवन विच वांट टू आंसर दिस क्वेश्चन? तो यहां पे क्या है बेटा, अभी v इज नॉट इक्वल टू e बाय b, विच क्लियरली मींस कि इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स इक्वल नहीं है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। डायरेक्शन जरूर ऑपोजिट है, डायरेक्शन जरूर ऑपोजिट है, बट इनका मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है। सो यहां से अगर आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी है बेटा, इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ी है मैग्नेटिक फोर्स से, तो क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर को चला जाएगा बेटा, कुछ इस तरह से। ओके, पैराबोलिक पाथ फॉलो करता हुआ आपका ऊपर को चला गया बेटा। ओके, क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा, अब सर्कल वगैरह नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि नेट फोर्स की डायरेक्शन हमेशा क्या है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स बड़ा है तो इसका मतलब क्या है, नेट फोर्स आपका हमेशा, नेट लॉरेंस फोर्स हमेशा क्या होगा बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो ये चार्ज पार्टिकल यहां से कुछ ये पाथ फॉलो करता हुआ आगे को चला जाएगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन वाला काम हो जाएगा बिल्कुल बेटा। ओके, और दूसरे केस में अगर सेम सिनेरियो है बेटा आपका, इफ देयर इज सेम सिचुएशन, दैट इज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है E एंड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है बेटा, और यहां पे मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो अभी देखिए बेटा लॉरेंस फोर्स किस तरफ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अभी लॉरेंस फोर्स जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो लॉरेंस फोर्स हमेशा इस तरफ रहेगा बेटा। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव करेगा, इस डायरेक्शन के अंडर मूव करेगा, तो एक्सेलरेशन नीचे को होगा, तो ये चार्ज पार्टिकल आपका नीचे को मूव करेगा। मतलब यहां से चार्ज पार्टिकल जो ये v वेलोसिटी थी उसका इनिशियल वेक्टर था, यहां से ये क्या है बेटा, इस तरह से नीचे को मूव कर जाएगा बेटा। ओके, तो किस तरफ डिफ्लेक्शन शो करता है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी फोर्स बड़ी है बेटा, कौन सा मैग्नीट्यूड बड़ा है। इलेक्ट्रिक फोर्स ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स का मतलब यहां पे आप क्या लिख सकते हो, तो बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फोर्स है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, v इंटू बी के ग्रेटर देन हो जाएगा। यहां पे वी बी का मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा बेटा, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, क्योंकि दोनों तरफ क्यों क्यों तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा आपका। तो इस सिचुएशन में बेटा ये आपके दो केसेस हैं, इन सिचुएशंस में आपका चार्ज पार्टिकल डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन किस तरफ, अपवर्ड डाउनवर्ड, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि कौन सी फोर्स बड़ी है बेटा। सो आई होप यू गेट दिस पॉइंट। ओके, और यहां पे सर्कल में नहीं मूव करेगा। आप सोचोगे सर मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स तो सर्कल में चलाएगी उसे। मैग्नेटिक फोर्स सर्कल में इसलिए नहीं चला पाई बेटा क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स के ऑपोजिट एक हमेशा फोर्स है जो इन दोनों को बैलेंस आउट करके नेट फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रख दिया है। और ये जो लॉरेंस फोर्स है ये वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर नहीं रहेगा बेटा। ओके, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है, ये मैग्नेटिक फोर्स जो रहती है ये हमेशा मैग्नेटिक फोर्स जो है ये हमेशा बेटा आपकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रहती है। ओके,
बेटा यहाँ पे एक चीज मैं थोड़ी सी दोबारा से क्लियर करना चाहूंगा, मैंने अभी अभी जस्ट एक चीज बोल दी। देखो मैंने अभी सोची है ये चीज, यहाँ पे देखिए लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन हमेशा हम ऐसे नीचे को नहीं मान सकते, एक चीज है। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि देखो बेटा जब यहाँ पे वेलोसिटी, मैंने अभी एक लाइन बोली थी बेटा, वो लाइन मैंने गलत बोल दी थी कि यहाँ पे सर्कल में नहीं होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक फोर्स, वहां से मेरे दिमाग में एक चीज आई है कि मैं एक चीज गलत बोल रहा हूं, क्योंकि अगर बेटा ये डिफ्लेक्ट होकर नीचे गई तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा, जिससे लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन अब वैसे नहीं रहेगी। अब यहां पे हम लोग सिंपल ये बोल रहे हैं कि पाथ किस तरफ रिफ्लेक्ट होगा, नीचे को होगा ऊपर को होगा। ओके, बस इतना ही सोचना है यहाँ पे। मैं ये नहीं बोल रहा, इफ आई एम स्टेटिंग दैट बिफोर दिस, मैं बेटा अपने आपको करेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे, वो ये करेक्ट कर रहा हूं कि लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है बेटा टाइम टू टाइम चेंज होती जाएगी। वो कारण क्या है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन एंड वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। तो जब ये डिफ्लेक्ट होगा तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। एट सेम टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा ऊपर को ही रहने वाला है, तो यहाँ पे वेक्टर सम करना पड़ेगा कुछ ना कुछ बेटा। ओके, बट डिफ्लेक्शन ये नीचे को ही शो करेगा, दैट्स फॉर ग्रांटेड। ओके, डिफ्लेक्शन नीचे को है, यहाँ पे डिफ्लेक्शन ऊपर को होगा। बट मैंने अभी एक लाइन बोल दिया था जिससे मैंने बोल दिया था कि मैग्नेटिक फोर्स इसके परपेंडिकुलर नहीं है, सेम डायरेक्शन में रहेगा, ऐसा नहीं। मैग्नेटिक फोर्स अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहेगा बेटा, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पे देखिए बेटा चेंज हो रही है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन यहाँ पे अगर देखोगे तो इस तरफ हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज होता जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होगा, तो ये कुछ अलग बन जाएगा। लेकिन हमने स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है कि अगर ऊपर को डिफ्लेक्ट हो रहा है तो वहां से हमें ये चीज क्लियर हो रही है। ओके, बट वो चीज मैं अपने वर्ड्स वापस ले रहा हूं बेटा, जो मैंने अभी बोल दिए थे मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे। ओके, कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहेगी, तो लॉरेंस फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होती रहेगी, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फिक्स्ड नहीं होगी। तो यहाँ पे आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये कंप्लीटली पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ओके, क्लियर है बेटा ये चीज? तो ये जो दो तीन चीजें मैंने थोड़ी सी बेटा अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं, जो मैं अभी बोला था कि पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा, तो पैराबोलिक पाथ कंप्लीटली फॉलो नहीं करेगा बेटा। उसका कारण यही है कि जैसी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा, ऑल्दो हमने जो इनिशियली सिचुएशन बनाई थी उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये सेम डायरेक्शन में नहीं रहेगा। मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अलग डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो कुछ पाथ यहाँ पे अलग हो जाएगा, पैराबोलिक पाथ नहीं फॉलो करेगा यहाँ पे। ओके, तो ये केसेस बेटा मैंने ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे, ये मैंने अपनी तरफ से। एक तो ये क्या है बेटा कि ये तो है ही डिमेंशनल फार्मूला का कंसेप्ट, डिमेंशनल फार्मूला का क्वेश्चन है, इस तरह से ये क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज आप ध्यान रखिए इस चीज का। ओके, ये सिचुएशंस मैंने बना के दिखा दी कि अगर इक्वल ना हो ये तो क्या होगा बेटा सिचुएशन, तो फिर सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाएगी पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर जाएंगे। ओके, जैसे वेलोसिटी फिल्टर में ये चीज मैं पहले बता चुका हूं कि सिर्फ कौन से पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड सीधा जाएंगे, जिनका वेलोसिटी E by B होगा, जिनका वेलोसिटी नॉट इक्वल टू E by B होगा दे विल गेट डिफ्लेक्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड, डिपेंडिंग अपॉन किसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, किसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है। ओके, बट they will not follow parabolic path, and because why they will not follow parabolic path, because these forces will not be always along same line, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज होता जाएगा, जिस वजह से लॉरेंस फोर्स हमेशा सेम नहीं रहेगा यहाँ पे। ओके, चेंज होता जाएगा। तो वो आगे की स्टडी है बेटा, अगर बहुत डिटेल में करना है हमने, वो आगे की स्टडी है, हमें यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट अभी इतना ही सोचना था कि वो किस तरफ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर विद यू ऑल। तो बेटा आज के लिए इतना ही है, कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग साइक्लोट्रॉन करेंगे, इसी के बेस्ड है आपका मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे चार्ज पार्टिकल्स को। ओके, एक चार्ज पार्टिकल और इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में रख के एक्सेलरेट करेंगे। तो कल करते हैं साइक्लोट्रॉन वाला पार्ट बेटा, आज के लिए इतना ही है। ओके।